जिन जिन की गाड़ियां बाहर खड़ी है, आप उस पे नहीं बैठोगे जब तक उस गाड़ी की कोई शोभा नहीं है, भले ही वे करोड़ों रुपयों की है। ऐसे ही जीवन में हम घर मकान परिवार सब बसा लिए, पर जीवन में इस जीवन को खेने वाले सतगुरु नहीं है तो वो कोई जीवन नहीं है। ये जीवन में जो आनंद है वह सत्संग और सतगुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। कितने लोग जीवन जी रहे हैं, नाते रिश्ते बना दिए, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई पत्नी है, और भी कई नाते रिश्ते हैं, परंतु वे नाते रिश्ते वैसे ही रूखे सूखे हैं जैसे भोजन में नमक नहीं है। भोजन में नमक नहीं है तो अलूणा है। ऐसे जीवन में संत सद्गुरु का आगमन नहीं है तो भले ही भाई बहन हजारों लाखों अरबों खरबों की संपत्ति ले बैठे हैं, गहना गाटा खूब है, जमीन जायदाद खूब है, समाज में यश कीर्ति खूब है, पर सतगुरु जैसा कोई जीवन में प्रकाश नहीं है तो वो कोई जीवन नहीं है। कोटिक चंदा उगही और सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। कोटि सूरज क्यों न उग जाए, इन तीनों लोगों में एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा है, भले ही तारा अनेक है पर इनकी होड़ नहीं कर सकते। और कोटि कोटि सूरज क्यों न कोई उगा दे। चाइना वाले ने तो एक अलग सूरज बनाया है और वो सूरज भी जब फूटेगा शायद पहले चाइना ही फूटेगा। यानी जो कुदरत की चीज है, जो सूरज है, वो सूरज जो है तीनों लोगों में प्रकाश करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में एक ही सूरज है। कबीर साहब तो कहते हैं भाई ऐसे ऐसे करोड़ों सूरज भी कोई उगाने वाले आ जाएं या हो जाएं, चंद्रमा करोड़ों उग जाएं, फिर भी तुम्हारे हृदय का अंधकार सतगुरु के प्रकाश के बिना मिटने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु का प्रादुर्भाव हो, सतगुरु का हमारे हृदय में निवास हो तो हमारा हृदय वैसे ही कि साहिब ने फरमाया जैसे कोई बगीचे में बगीचा का माली हो और वो बगीचा एकदम फलीफूत हो, बीच में फोटो खिंचाते हैं बगीचा के माली का, और वो माली जो बीच में खड़ा है ना, वो बगीचा में सतगुरु की तरह है। ऐसे ही जीवन में पढ़ाई भी है ना, व्यवहारिक बुद्धि भी है, धन कमाने की बुद्धि भी है, पर जीवन में सतगुरु नहीं है, आध्यात्मिक भक्ति नहीं है, तो वो बगीचा बिना माली की शोभा तो बहुत है, परंतु उसको सींचने वाला ने कितनी मेहनत की है। किस तरह साहेब ने काशी में बैठकर चारों वेदों के ज्ञान को सूक्ष्म वेद से अगम का संदेश दिया। चारों वेदों को काशी में पढ़ाया जाता था पंडितों के द्वारा, पर साहेब ने कहा कि सूक्ष्म वेद जब तक नहीं पढ़ेंगे, उसके अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, जब तक आपका आवागमन नहीं मिट सकता। काशी में गीता कंठस्थ करके इतने विद्वान थे, फिर भी साहेब ने कहा उग्र गीता में बाच सुनाऊं, जाने दास हमारा।
यानी जो उग्र गीता है वह मैं सूक्ष्म वेद और सतगुरु की वाणी के रूप में सुनाता हूँ तो आपको सही दिशा मिलेगी। काल का धोखा परख में आएगा, नहीं तो काल का धोखा परख में नहीं आएगा। आप धोखा ही तो खा रहे हो। इस भजन में कहा है 16 असंख्य युग बीत गए हैं, भेद को ही जन पाए हो। एक वो ताकत जो आपको धोखा दे रही है, और वो ताकत यहाँ आकर है ना अनेक मत पंथ के रूप में विभिन्न धोखा का जाल बनाकर है ना सत्य के नाम से आपको असत्य परोस रही है। वो ताकत आकार में नहीं है, वो निराकार में है। वो ताकत जिसने ज्योति का संग किया, वो ताकत जो आपके आत्मा की ताकत को छुपाकर मन बन के बैठी है, वो ताकत आपको जन्म जन्म से धोखा दे रही है। वही ताकत का विस्तार में ये जीव अड़ुझ गया है, और वही विस्तार का साहब ने वर्णन किया अपनी वाणी में। तो कहते हैं कि अंतराल की बात कैसे समझे कि आप उसके प्रभाव में है। उसके प्रभाव में 16 असंख्य युग से है। जो ताकत धोखा दे रही है उसके प्रभाव में आप 16 असंख्य युग से है। विचार कर ले, आपको कोई एक सप्ताह भर नौकरी नहीं दे और बुला ले कि आओ मेरे पास, आपका मन कितना दुखता है। पर कोई ऐसी ताकत है जो आपको 16 असंख्य तक अपने देश में, अपने अमरलोक जाने में रुकावट बनी हुई है ना। उस ताकत को अगर किसी ने इस दुनिया में समझाया तो वो सबसे पहले जो पुरुष थे वो थे सद्गुरु कबीर। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उस ताकत को हटाने के लिए शब्द कहें, साखी कहें, अरियल छंद कहें, वाणी वचन कहें, और वैसे ही कहें जैसे तारों के बीच में चंद्रमा उदित होता है। सद्गुरु की साखी ऐसे शोभायमान हुई। नी अक्षर से अक्षर भयो और अक्षर कियो प्रकाश, अक्षर से मन उपजा सुनिए धर्मी दास। मन से माया उपजी और माया त्रिगुण रूप, 5 तत्व के महल में बांध्यो सकल स्वरूप, बांध्यो सकल स्वरूप। अक्षर से अक्षर की उत्पत्ति, अक्षर से 5 नाम का पसारा हुआ, और अक्षर के आगे मन की उत्पत्ति हुई, निराकार निरंजन की उत्पत्ति हुई, जिसने इस जीव को इस कदर से कि वो लगे कि वो ही सत्पुरुष है, इस कदर से जीव को अड़ुजाया कि लगे कि वो ही धनी है, वो ही असली मालिक है। तो उस ताकत को साहब कहते नहीं, वो तो अक्षर ब्रह्म से मन की उत्पत्ति, और मन से माया की उत्पत्ति, और माया से 3 गुण रजोगुण सतोगुण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि की रचना, मायावी संसार की कर्ता धर्ता उसके रूप में, और
33 करोड़ देवी देवता के रूप में और अनेक धाराओं के रूप में ऋषि मुनियों को इस संसार में भेजा गया, उतारा गया। वहां एक ही शब्द में कहा जग, वो जग ज्योति ने दीनों सत्य छिपाए। वो जो सत्य छिपा हुआ था वह किसी सूरवीरों से नहीं प्रकट होने वाला था, वो केवल सद्गुरु से ही प्रकट होने वाला था। तो उस सांच से पर्दा हटाने के लिए, वास्तविकता का बोध देने के लिए, अगर किसी महापुरुष को इस संसार में प्रकट होना पड़ता है तो वो है सद्गुरु कबीर। पूरा ज्ञान और अमर रेस से पधार कर अपनी समर्थताई से सत्य पंथ को उजागर किए और उसी सत्य पंथ को पंसरी हजूर उदित नाम साहब ने इस विश्व में त्याग वैराग और अपने अनुभव से हंसों को पार लगाने के लिए और अपना प्रेम देने के लिए वो भ्रमण किए। हमारे बीच सोमदास जी साहब बैठे हैं, ये तो साहब को हाथी पर बैठा कर के स्वागत किए। और उसमें हम भी साधु बने ही थे और वहां पे बुलाए। तो सजनों, एक पूर्ण संत का आदर करना, पूर्ण सद्गुरु को जीवन में स्वागत आगमन देना, ये बड़े सौभाग्य की, विवेक की बात है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। संत संत सब ही बड़े, वो अपनी अपनी ठोर और शब्द विवेकी पारखू वे माथे के मोड़। पंसरी हजूर उदित नाम साहब को जब ये सोमदास जी साहब हाथी पर बैठाने लगे तो साहब बड़े चिढ़ गए, ये जीव के ऊपर बैठाते हो। यानी साहब तो फिर इनका भाव इतना कि भाव देखकर फिर साहब अपना गैर चेंज कर लिए कि हाँ ठीक है बैठ जाए। गैर चेंज करना पड़ता है भाव से। देखिए उदित नाम साहब भाव से चलते थे, कौन साहब कैसे चलते ये नहीं बता सकते, पर उदित नाम साहब भक्त के भाव से चलते थे। यही सतगुरु की पहचान है। सतगुरु की पहचान है कि उनकी नजर में वो ऊंचा है जिसका भाव ऊंचा है। न जात न पात, न कोई धन संपत्ति, न कोई पद, कोई राजा महाराजा बादशाह उनकी दृष्टि में ऊंचे नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि में केवल संत ऊंचे होते हैं और भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। तो बाबा जी सोमदास जी के भाव से साहब फिर हाथी पर बैठ गए। बड़ा सुंदर दृश्य, हाथी पर जब साहब बैठे, पूरे गांव में घुमाए। भाव ही तो है, सब दर्शन किए। आपको लगता ही नहीं या हमको नहीं लगता कि अभी भी साहिब पधार गए हैं? हमको नहीं लगता। अभी लगता है सबको, देखो इकट्ठे हुए साहिब सतलोक पधार गए हैं। हम तो उनके सानिध्य में रहे, कृपा प्राप्त की, हमें तो लगता ही नहीं कि साहिब सतलोक पधार गए हैं। लगता ही नहीं। सजनों, अभी थोड़े दिन पहले उदित नाम साहिब हमारे पास आए।
आश्रम की जो एक्टिविटी हो रही है ना, जो वातावरण बन रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बातचीत करके और पदार्थ। हालांकि उनके दर्शन बड़े लंबे समय से हुए हैं, परंतु वे अपने हंसों को संभालते हैं। तो देखो, हमारे जो वडेरे हैं, जैसे छोगाराम जी साहिब हैं, मैं तो उनको वडेरा ही कहता हूँ। वडेरा तो वही है, क्योंकि जब मैं साधु बना तो मैं दो तरह के वडेरे की बात कर सकता हूँ, एक तो शरीर के और एक आत्मा का। तो जो छोगाराम जी साहिब हैं, कृष्णानंद जी साहिब हैं, वे हमारे वडेरे हैं। अच्छा, उनके द्वारा जो सत्संग चलाई गई, जो भक्ति चलाई गई, और उस सत्संग को, उस धारा को अगर कोई काशी से आकर संभाल लिए तो वो थे उदित नाम साहेब। तो उदित नाम साहेब है ना, वही बात है जैसे दादू दयाल की एक साथी है कि कबीर साहब काशी में प्रकट होते हैं और भक्ति प्रकट करते हैं, और जो जो भक्ति की गति समझते ना आप, भक्ति की गति जब धीमे तेज होती है ना, उस समय सहारा देने के लिए कबीर साहब उस भक्ति को पुष्ट करने के लिए काशी में प्रकट होते हैं। यानी नानक दादू आद अगादू आए, जाज खेवट सही, और सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर तिन लाए। दादू जी आए, नानक साहब आए, वो हिरंबर सत्यलोक के हंस, और उनका सब्जेक्ट हमेशा यही था, हंस बनो। और उन्होंने भक्ति धारण की और एक जहाज का काम किया। जहाज को खेवैया बने वो जहाज के, और हंसों को सतगुरु के सतलोक ले जाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। नानक दादू अगम अगादू आए, जहाज खेवट सही, वे सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर जिन। तो ये हिरंबर भक्ति, ये सतलोक की भक्ति, ये केवल्य भक्ति, माया रहित भक्ति, ये नियक्षर की भक्ति के मार्ग को उन्होंने भूमिका बनाई है। हमारे धर्मदास साहिब को जब 42 पीढ़ी का आशीर्वाद कबीर साहब ने दिया, तो साहिब ने कहा कि देखिए, जब द्वापर युग था उस समय रानी इंद्रमती उस समय की सबसे श्रेष्ठ सदगुरु की हंस थी। यानी साहिब कह रहे हैं कि उस सबसे श्रेष्ठ भक्ति और भी महापुरुषों की थी, परंतु गुरु की लाडली प्रेमी वो जो रत्नाबाई थी ये कलयुग में, और इंद्रमती जो थी, है ना, इंद्रमती को साहिब ने बड़ा स्थान दिया। इंद्रमती रानी को साहिब ने बहुत बड़ा स्थान दिया अपनी वाणी में। इंद्रमती सिरताज, इंद्रमती जितनी माताएं हुई उसमें श्रेष्ठ हुई द्वापर युग में, वो भी रानी थी। अपना तन मन धन देकर सदगुरु के चरणों में पड़ी और भक्ति धारण की। अभी आपने सुना था, दया भाव नाम पान दे, हंसों ने पार लगाए, अगम संदेशी आए सदगुरु, अगम संदेशी आए। दुनिया रही ख्वाब बीच भूली, कोई न कोई तो आगे कारण बनेंगे, तो
सतलोक का मार्ग मिलेगा। दुनिया रही ख्वाब में भूली, ख्वाब में मतलब बनावटी चीजों में, कल्पना में भूल गई। एक दिन अभी सत्संग हुई रामचंद्र जी के यहाँ, वहां पर एक प्रसंग सुनाया मैंने कि माता बहनों, आपके घर में गोगो जी आ जावे, सांप आ जावे तो क्या करो? कि महाराज लट लेने और जब कोई थोड़ी मोड़ी घर में गड़बड़ हो जाए तो नारियल लेके गोगो जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, है ना? और फिर वहां पे चलो ठीक है, वहां तक फिर वहां से एक शिक्षा लेके आते हैं कि घर में एक सांप मार दो तो अपना सब दुख मिट जाए। और असली गोगो जी आए, उस समय घोटा की गम खाई। तो ये ख्वाब है, ये कल्पना है, ये एक कल्पना है जिसको साहब ने बताया कि ये कोई भक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। उस गोगा जी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे नाम से ऐसे करेंगे, क्योंकि वो भी एक आदमी थे और उन्होंने भी परमार्थ किया था, कई भक्ति की थी, मान लो नाथ पंथ में, किसी पंथ में, परंतु उन्होंने भी नहीं सोचा था मन में कि इस तरह मेरा रूप बनाकर पूजने लग जाएंगे। तो यही तो ख्वाब था। और आज भी कितना ख्वाब है, कितनी कल्पना है, जिसमें कल्पना में बहे चले जा रहे हैं। तो दुनिया रही ख्वाब बिच भूली, ये सारी दुनिया ऐसे ख्वाब में भूल गई थी, है ना? दुनिया रही ख्वाब बिच भूली, सोवत नींद जगाए, है ना? साहेब जो है ना, हम सबको सोते हुए को जगाने के लिए ही तो आए।